जय मसीह की खुदावन के प्रिय लोगों, खुदा के नाम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए फिर से हम जानेंगे एक बार खुदा का वचन और हम पढ़ेंगे यहेजकेल उसका 36 अध्याय और उसका 26 वचन। और आज परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करता है, इस वचन के द्वारा हम जानेंगे। खुदा का वचन क्या कहता है यहाँ पे कि मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल के तुमको मांस का हृदय दूंगा ना। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैं तुमको नया मन दूंगा। खुदा हमें नया मन देना चाहता है। नया मन यानी खुदावंद का मन। खुदा ने जो मन खुदा के पास है वही मन प्रभु हमें देना चाहता है और कहता है तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा ना। परमेश्वर हमें अपनी आत्मा देना चाहता है, इसलिए वो हमसे बात करता है कि हम खुदा के मन को ले लें। खुदा का मन क्या है? प्रेम से भरा है, भलाई से भरा है, सच्चाई से भरा है। उसमें छल, उसमें कपट नहीं है, उसमें बहुत सारी दुनिया की बातें नहीं है, उसमें बहुत सारी चिंताएं या परेशानियां नहीं है ना। परमेश्वर का मन क्या है? नया मन है, वो प्रेम से भरा मन है, वो सिधाई और सच्चाई का आत्मा है, वो पवित्रताई का आत्मा है। और वो कहते हैं मैं तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, वरन हमारे अंदर वो नई आत्मा उत्पन्न करेगा। और लिखा है और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल के तुमको मांस का हृदय दूंगा, है ना। हमारी देह में से, इसका मतलब क्या है ना? इसका मतलब हमारे अंदर पत्थर का हृदय है। कौन सा हृदय? दुनिया की बातों से भरा, दुनिया की सोचों से भरा, दुनिया के कामों से भरा, है ना। पत्थर का हृदय हमारे अंदर बन जाता है ना। कैसे बन जाता है? जब हम दुनिया की बातों को ले लेते हैं, दुनिया की चीज़ों को जब हम छोड़ते नहीं हैं या अपनी आदतों को ना, उनको क्या कर लेते हैं? पत्थर के समान अपने भीतर रख लेते हैं ना। बुराई करना, तमाम बातें करना, या किसी के प्रति गलत सोचना, गलत विचार रखना, है ना। या हमारा जब मन खुदा में नहीं लगता, जब हमारा मन दुनिया की बातों में लगता है, दुनिया के कामों में ना, हमें दुनिया की चीज़ें भाती हैं ना। परमेश्वर क्या कहता है? मैं इन सब को तुम्हारे अंदर से निकाल के तुम्हें क्या करूँगा? मांस का हृदय दूंगा। क्या कह रहा है कि मैं तुम्हारे अंदर से क्या करूँगा? पत्थर का हृदय निकाल के। अब ये पत्थर का हृदय परमेश्वर ने क्यों बोला है? कि हम उस कठोर मन से भरे हुए हैं। उस कठोर मन से खुदा हमें आज़ाद करना चाहता है। कठोर मन को कितना भी आप वचन दे दो, कितना भी आप बोल दो, कितना भी आप उसे समझा लो, उसे समझ में नहीं आएगा। पर जब हम खुदा हमें अपना नया मन देता है, अपनी नई आत्मा देता है और वो हमसे बात करता है ना, तो वो हमारे अंदर से कठोर मन पिघल जाता है, टूट जाता है। और परमेश्वर क्या करता है? हमें अपना नया मन देता है ना, अपना मांस का हृदय देता है ना। वो कहता है मैं तुम्हारे भीतर से क्या करूँगा? पत्थर का हृदय निकाल दूंगा। ये पत्थर का हृदय हमने खुद बनाया है ना। हमने खुद इसे बनाया है ना। हम हमारा प्रति कोई कुछ बोल दे तो हमें बुरा लग जाता है और वो बात को हम अंदर रख लेते हैं और हमें क्या रहता है? मलाल रहता है, वो चुभता रहता है, उसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, इस प्रकार मेरे लिए कैसा हो गया, मैं तो इतना अच्छा हूँ, मैं तो। हम क्या कर लेते? एक बात को फोकस करके उसको क्या कर लेते हैं ना, बैठे रहते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जब हम खुदावंद के पास आएंगे, उसे प्रार्थना करेंगे, तो वो हमें क्या करेगा? हमें नया मन देगा ना, अपनी नई आत्मा हमारे भीतर उत्पन्न करेगा और हमारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल देगा ना। अभी आप लोग सोचोगे हमारे अंदर कौन सा पत्थर का हृदय है, लेकिन खुदावंद कहता है हमारे अंदर पत्थर का हृदय है और परमेश्वर उस पत्थर के हृदय को हमारे भीतर से निकालना चाहता है ना। आप देखो पत्थर पे कितना भी मार लो उसका असर नहीं होता, पर जब आप मांस के हृदय पे कुछ जरा सा भी लगा दोगे तो पेन होगा ना। तो परमेश्वर क्या कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर से वो पत्थर का हृदय निकाल दूंगा जो हमने खुद से बनाया है।
ना, जो हमने खुद से बनाया, प्रभु उसे निकाल के हमें अपना मांस का हृदय देना चाहता है, अपनी आत्मा, अपना सिद्ध आत्मा देना चाहता है, अपना नया मन देना चाहता है, अपना नया हृदय देना चाहता है, ताकि हम खुदावंद के मन की सुने, खुदा की बात को जाने, खुदा के काम को करें, खुदा की महिमा करें, है ना। और खुदा के वचन को हम समझें कि परमेश्वर से हम कहें कि प्रभु मेरे अंदर कहाँ पे कारण है, कहाँ पे कौन सी ऐसी बात है परमेश्वर, कहाँ पे मैंने पत्थर का हृदय रखा है, कहाँ पे परमेश्वर किस कोने में प्रभु मैंने कौन सी ऐसी चीज़, कौन सी ऐसी बात है जो मैंने अभी तक निकाली नहीं है ना। जब हम परमेश्वर के सामने इस बात को रखते हैं और प्रार्थना करते हैं तो प्रभु का वायदा है कि वो हमारे भीतर से उस पत्थर के हृदय को निकाल देगा ना, उस स्ट्रॉन्ग होल्ड को वो तोड़ देगा परमेश्वर, और हमें क्या करेगा, आज़ाद करेगा और हमसे अपनी महिमा लेगा। इसलिए हमें खुदा के पास आना है, खुदा से विनती करनी है, खुदा को बोलना है कि प्रभु मैं चाहता हूँ परमेश्वर कि आप मुझे नया मन दें, आप मेरे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करें, आप मेरी देह में से पत्थर का हृदय निकाल के मुझे अपना मांस का हृदय दें। और जब हम ऐसा खुदा को बोलेंगे तो खुदा क्या करेगा, उसमें हमारी मदद करेगा, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा। हम अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, चाहे कितना ही जोर लगा लें, कितनी कोशिश कर लें, कितना प्रयास कर लें, लेकिन जब हम खुदावंद के पास जाते हैं, अपना दुख अपनी पीड़ा उसके सन्मुख रखते हैं, दीन होते हैं, टूटते हैं, उससे बात करते हैं, प्रभु मुझे मेरे कारण को बता, मेरी कमी को बता, मेरी घटी को बता। और प्रभु जब बताता है और हम इसे मानते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, उस बात को, उस कठोर हृदय को हमारे अंदर से निकाल देता है और हमें अपने मांस का हृदय देता है, अपनी आत्मा देता है, अपना आनंद देता है, अपनी नई बात प्रकट करता है और वो फिर से हमें बना के खड़ा करता है। इसलिए हमें खुदावंद को कार्य करने देना है, ना कि अपने आप का प्रयास करना है, क्योंकि वचन में लिखा है ना कि ना तो बल से ना शक्ति से, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं ना। खुदा की आत्मा ही है जो हमें बदल सकती है, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, कोई भी ऐसा इंसान, कोई भी ऐसा कारण नहीं है कि जो हमारे भीतर से पत्थर का हृदय निकाल दे, केवल प्रभु ही। तो उसी को हम काम करने दें, और जब हम उसको काम करने देंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, तो वो हमें बदल देगा। तो इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और हम ना परमेश्वर से कहें, प्रभु मेरे अंदर कौन सी ऐसी रुकावटें हैं जो मैंने परमेश्वर इकट्ठी करके रखी हैं, मुझे बता प्रभु, मैं उनसे निकलना चाहता हूँ, मैं उनसे परमेश्वर आज़ाद होना चाहती हूँ परमेश्वर कि प्रभु तुम, मैं आपके नए मन को, आपकी नई आत्मा को लेके आप में आनंदित और मगन रहना चाहती हूँ, आपकी महिमा, आपकी प्रेम से भरपूर होना चाहती हूँ। जब हम इस प्रकार खुदा से बात करते हैं, कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है, पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है, और वो हमें खुदा के पास, प्रभु यीशु के पास लेके आता है, हमारी विनती, प्रार्थनाओं को, दुहाई को ना, और परमेश्वर हमारी मदद करके हमें फिर से उठाता है। तो इसके लिए खुदा का धन्यवाद करते हैं, खुदा के नाम को महिमा देते हैं। यदि हमारे अंदर आज भी पुराना मन है, आज भी पुरानी बातें हैं, आज भी पुराने ख्याल हैं, तो उसे हमें निकालना है, उसे हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, प्रभु मैंने बहुत कोशिश किया प्रभु, मुझसे नहीं हुआ, लेकिन प्रभु आप मुझे क्षमा कर दीजिए और मुझे इन सब चीज़ों से आज़ाद कर दे जो मेरे मन में है प्रभु, जो पुराना है प्रभु, जो मुझसे लिपटा है प्रभु परमेश्वर, उसे मेरे जीवन से अलग कर दे, मेरे मन से, मेरी आत्मा से अलग कर दे, और मुझे अपना नया आत्मा दे के, अपना नया हृदय दे के फिर से तैयार करके प्रभु मैं फिर से तुझ में बहाल हो जाऊं ना। खुदा का धन्यवाद करते हैं, उसके नाम को महिमा देते हैं। हमें कोई भी पुरानी चीज़ अपने भीतर नहीं रखनी है, कोई भी पुरानी बात, कोई भी पुराना शब्द, कोई भी पुराना कारण ना। ये पुराना क्या है, ये क्या है, पत्थर का हृदय है ना, पर नया खुदा की ओर से हमें लेना है,
आनंद, उसकी ताजगी, उसका मसा ना हमें खुदा से मांगना है। उसका प्रेम, उसकी भलाई, उसकी दीनता, उसकी नम्रता, उसके वचन का प्रकाशन, हमें नई बातों को खुदा से मांगना है, नए प्रकाशन को। सो आइए खुदा का धन्यवाद करते हैं। प्रभु के नाम में आप सभी को आशीष देती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करे और आपकी प्रार्थनाएं बढ़े, आपके जीवन यीशु में बढ़े। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, खुदा के नाम में आपको आशीष देती हूँ। जितने भी सुनते हैं, जितने भी लाइक कमेंट करते हैं, जितने भी सब्सक्राइब करते हैं, उन सब पे खुदावंद का आत्मा बहुतायात के साथ काम करे। धन्यवाद करती हूँ और मैं आप सभी को दुआओं में स्मरण रखती हूँ। खुदा के नाम में आपको आशीष देती हूँ, खुदा के नाम से दुआ को मांगती हूँ। आमीन। आप सभी को जय मसीह की।